से देख लें। वैसे ऐसा होना तो नहीं चाहिए बच्चों, क्योंकि हाँ मैंने आपको ये नज़म अच्छे से याद करवाई है। ऊपर वाला जो पैरा है वो तो याद हो गया था, अब ये जो है ये आपने अब याद किया है कि नहीं, लेकिन मैंने तो सुननी है जब आप आएंगे, सही है ना। तो इसको आपने याद कर लेना है ज़बानी, और जब आपको ज़बानी याद है तो फिर मेरे ख्याल से ये कॉलम मैच करना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। हाँ जी, तो सवाल नंबर 11 पे आए। सवाल नंबर 11 है कि एक अच्छे इंसान में कौन कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए, 2 पैराग्राफ में लिख कर बताएं। तो ये लीजिए, ये है आपके सवाल नंबर 11 का जवाब, ठीक है। कि एक अच्छा इंसान वक्त का पाबंद हो, नमाज का पाबंद हो, अच्छे और बुरे में तमीज़ करने वाला हो, अपने रब की इबादत करने वाला हो, दोस्तों का ख्याल रखता हो, मुश्किल वक्त में दोस्तों के काम आए, बड़ों का एहतराम करने वाला हो, सही है। अच्छे इंसान की चंद सफ़ात जो हैं वो यहाँ पे मैंने राइट कर दी हैं, ठीक है। इनको ये सफ़ात जो हैं इनको आपने अच्छे से याद भी करना है, अ, और इसको आपने देख लीजिएगा, इसको 1-2 बार याद कीजिएगा, और इसको आपने नोट भी करना है बुक के ऊपर, सही है ना। ये देखिए सवाल नंबर 11 लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे इतनी स्पेस है कि आप इधर ही इसको ना नोट कर लें, सवाल नंबर 11 का आंसर। तो ये दोबारा मैं आपके सामने रख देती हूँ ताकि आपको नज़र आता रहे और आप लोग इसको नोट भी कर लें, ठीक है। इसे आपने याद भी करना है, बुक पे नोट भी करना है, आपके पास ये सेव होना चाहिए बिल्कुल। और कल वाला काम, आज वाला काम जो भी है, जितना पढ़ा दिया गया है, आपको दे दिया गया है, ये आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए, ठीक है। ठीक हो गया, क्योंकि जैसे ही आप आएंगे तो आपसे मैंने टेस्ट लेना है इसका, ताकि बाद में एग्ज़ाम में जाके आपके लिए कोई मसला ना बने, सही है। अच्छे बच्चों ने इसको अच्छे से याद करना है, तैयार करके आना है, सही है। और ठीक है फिर होमवर्क भी कर लीजिएगा अच्छे से, अहम अल्फाज जो हैं वो होमवर्क में दिए गए हैं, और ये बाकी सारा आपका याद करने वाला काम है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, नमाज़ भी पढ़िएगा, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।